आज हमारी पॉलिटिकल साइंस CUET की आज तीसरा पार्ट है। जैसे कि हमने पहले वीडियो में 5 क्वेश्चन करे, आज भी हम 5 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उनको अच्छे से करेंगे। तो हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, which two theories were involved in the conflict during the Cold War? मतलब जो आपका कोल्ड वॉर का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसमें कौन सी दो थ्योरी थी जो इन्वॉल्व थी। पहली कौन सी यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे दी हुई है कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म, दूसरी मोनार्की एंड कैपिटलिज्म, फिर रिलीजियसिटी एंड कैपिटलिज्म, और उसके नन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका ए, कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म इसका सही आंसर होगा, क्योंकि आपका कोल्ड वॉर में यही जो दो थ्योरी थी वो आपकी सीधे तौर पे इन्वॉल्व थी। इसमें कम्युनिज्म थी आपकी यूएसएसआर में, और उसके बाद में जो कैपिटलिज्म है वो है आपकी यूएसए में। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ नेटो। अब जब नेटो के बारे में बोला हुआ है तो हमें सीधा समझना चाहिए कि भारत जो इंडिया है वो क्या था, नेम का सदस्य था और फाउंडर नेशन भी था। अगर इंडिया नेम का सदस्य था मतलब वो किसी भी शक्ति गुट में शामिल नहीं होगा, तो इंडिया बिल्कुल भी आंसर नहीं होना चाहिए किस चीज का, आपका नेटो का। तो यहां पे आंसर सीधा सीधा किया जाता है, सीधा इंडिया आ जाएगा। उसके बाद में द रिवलरी बिटवीन द यूएसए एंड द यूएसएसआर इन द पीरियड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड इज कॉल्ड। हमें पता है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में यूएसए और यूएसएसआर दोनों एक ही खेमे में थे, लेकिन जब उसके बाद इनमें रिवेलरी चालू होती है दोनों के अंदर, और जिसको पूरी दुनिया जानती है वो जानती है द कोल्ड वॉर के नाम से। ना तो इस इधर ना नॉर्थ मूवमेंट, ना हीट वॉर और ना ही रशियम, किसके नाम से जानते हैं हम? द कोल्ड वॉर। और यही इसका क्या होगा, सीधा सीधा आंसर होगा, इसमें हम बिल्कुल भी डाउट कर देंगे। सीधा आंसर क्या है? द कोल्ड वॉर। उसके बाद में अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू सुपर पावर्स। जहां पे सुपर पावर की जब बात कर रहे हैं, यहाँ पे यूएसए और यूएसआर की बात कर रहे हैं। स्टार्टेड इन 1916। तो यहाँ पे पूछा कि कौन सी आपकी एग्रीमेंट हो रही है दो सुपर पावर के बीच में। तो यहाँ पे जो एग्रीमेंट हुआ है उसका नाम है लिमिटेड टेस्ट प्रोहिबिटेशन एग्रीमेंट। और ये क्या है, ना तो वो मैक्सो एग्रीमेंट है, ये भी गलत है, ना तो ट्रीटी ऑफ वॉर्सो है, यहाँ ना ही वो द बर्लिन एग्रीमेंट है। वो क्या है? द लिमिटेड टेस्ट प्रोहिबिटेशन एग्रीमेंट, जो आपका इन दोनों सुपर पावर्स के बीच में हुआ था। तो इसका आंसर क्या है? बी इसका सही आंसर है। उसके बाद में विच ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन अप्रैल 1949। मतलब इसमें आपको सेंटो, सीटो, नेटो और उसके बाद में ट्रीटी ऑफ वार्सो, ये सब आपको दिए हैं। इसमें पूछा गया कि कौन सी आपकी कंट्री है जो आपकी कब आती है, अप्रैल 1949 में आती है। इसका आंसर क्या है? नेटो है। और ये क्या है? ये आपका मिलिट्री अलायंस है जो किसके साथ में था, आपके यूएसए के ग्रुप में था। तो इसका आंसर सही क्या होगा? इसका आंसर सी, नेटो इसका आंसर होगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले और 5 क्वेश्चन करेंगे, उसको डीपली समझेंगे भी। थैंक यू।